एक बार की बात है, एक राजा जिसका नाम आदित्य था और उसकी रानी जिसका नाम शकुंतला था। शादी के अनेकों वर्षों के पश्चात भी उनके घर संतान नहीं हुई। एक दिन राजा और रानी सुबह सुबह जब मंदिर जा रहे थे, तब रास्ते में एक फूलों की दुकान आई। उस दुकान के पास जैसे ही राजा और रानी गुजरे, तो दुकान मालिक ने अपना चेहरा उन्हें देखकर दूसरी तरफ घुमा लिया। यह देखकर राजा और रानी कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह मंदिर जा रहे थे। मंदिर के लौटने के बाद राजा ने एक सिपाही को भेजा कि जाओ उस फूल वाले को बुला कर लाओ। राजा का सिपाही आया और फूल वाले को कहा, आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। वह फूल वाला समझ गया कि मुझे क्यों बुलाया है। फिर वह राजा के दरबार पहुंचा, राजा को नमस्कार कही। राजा ने उससे पूछा, आपने मुझे देखकर चेहरा दूसरी तरफ क्यों कर लिया? तो उस व्यक्ति ने कहा, हे राजा, चाहे तो आप मुझे जान से मार दो या कोई भी सज़ा दो, लेकिन यह सत्य है कि आपका जब सुबह सुबह कोई चेहरा देख लेता है तो सारा दिन उसका बेकार हो जाता है। चाहे तो ये बात अपने पंडितों विद्वानों से पूछ लीजिए, क्योंकि आप निसंतान है। ये बात जब उस व्यक्ति ने कही, राजा और सोच में पड़ गया। उसने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है, आप जाओ। उसके बाद राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। बहुत बड़ा यज्ञ होने के पश्चात भी राजा के घर कोई संतान नहीं हुई। तो राजा बहुत सोच में पड़ गया। जिस पंडित ने यज्ञ किया था वह भी सोचने लगा कि आज तक मैंने जो भी यज्ञ किया है वह सफल हुआ है। लगता है राजा के कर्मों में ही कोई दोष है। कुछ समय बाद एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था कि उसकी नज़र पड़ी कि महल के दरवाजे पर कोई फ़कीर आकर बैठा है। उसने सिपाही को भेजा, जाओ उस फ़कीर को इज़्ज़त के साथ लेकर आओ। वह सिपाही गया और उस फ़कीर को लेकर आया। फ़कीर ने देखते ही राजा से कहा, आपके घर कोई संतान नहीं है। हे राजा, आपने अनेकों यज्ञ कराए, दान किए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म आपको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगले 7 जन्म तक आपकी संतान ना हो। हाँ, इस श्राप से आपको मैं मुक्त कर सकता हूँ। वह राजा उस फ़कीर के कदमों में गिर गया और बोला, हे संत जी, करो कृपा। उस फ़कीर ने एक मुट्ठी चावल निकालकर राजा को दिए और कहा, हे राजन, ये चावल की खीर बनाकर तुम और रानी खाना, तुम्हारे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष होगी। अब राजा खुशी से फूला नहीं समाया। उसने वह चावल अपनी रानी को दिए। रानी ने खीर बनाई, दोनों ने खाई। कुछ समय पश्चात उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। अब उस राजा ने अनेकों दान किए, यज्ञ किए, अनेकों को दान दिया। उन्होंने राजकुमार का नाम रुद्र प्रताप रखा। अब रुद्र प्रताप भी जवान होने लगा। वो भी अपने पिताजी की तरह बहुत दानवीर था, दान करता था। साथ के राजा समीर सेन ने जब देखा कि राजकुमार रुद्र प्रताप जवान हो रहा है, तो उसने अपनी पुत्री अवंतिका का रिश्ता राजा के पास भेजा। अवंतिका भी काफ़ी दानवीर लड़की थी, काफ़ी दान करती थी। राजा आदित्य को जैसे ही अपने पुत्र रुद्र प्रताप के रिश्ते का प्रस्ताव आया, तो उसने भी हाँ कर दी। अब कुछ समय में ही रुद्र प्रताप की शादी हो गई। अब वर्ष बीतते गए
रानी अवंतिका काफ़ी दान करती, किसी भूखे को भी खाली नहीं जाने देती। कुछ समय पड़ता गया। अब रुद्र प्रताप की मृत्यु करीब आ रही थी। राजा काफ़ी चिंतित रहने लगा। अब हल्के हल्के राजा बीमार होने लगा। अब मात्र 10 दिन रह गए थे रुद्र प्रताप की मृत्यु को। राजा और चिंतित हो गया। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन, जिस दिन रुद्र प्रताप की मृत्यु होनी थी, उस दिन वह अपने पिताजी के पास जाकर बैठा हुआ था। रानी अवंतिका ने रुद्र प्रताप के लिए भोजन बनाया, लेकिन आज किसी को भी दान नहीं दिया, क्योंकि राजा आदित्य की स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन उसी वक्त चौखट पे एक फ़कीर की दस्तक हुई, जो काफ़ी भूखा था, और उसने रानी से भोजन